नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर की ओर। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की उनकी जयंती पर हमारे चैनल के द्वारा श्रद्धांजलि। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने मंगलवार यानी आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके योगदान को याद किया। राहुल गांधी और कई अन्य कांग्रेस नेताओं ने वीर भूमि जाकर पूर्व प्रधानमंत्री की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि करुणामय व्यक्तित्व, सौहार्द और सद्भावना के प्रतीक पापा आपकी सीख मेरी प्रेरणा है और भारत के लिए आपके सपने मेरे अपने हैं। आपकी यादें साथ देकर उन्हें पूरा करूंगा। तो बहुत ही इमोशनली पोस्ट उन्होंने लगाई और अपने अभूतपूर्व योगदान से भारत को राजीव गांधी ने 21वीं सदी में पहुंचा दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष करना ये भी उनका सबसे बड़ा योगदान था। वहीं राहुल गांधी एक बार फिर से सच साबित हुए। यूपीएससी में लेटरल एंट्री को लेकर छिड़ी बहस के बीच केंद्र सरकार ने कदम पीछे खींचते हुए लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में केंद्र सरकार ने यूपीएससी चेयरमैन को चिट्ठी लिखी है। सरकार के इस कदम के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बड़ी प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे। भाजपा के लेटरल एंट्री जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। राहुल गांधी ने कहा था कि लेटरल एंट्री में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया था कि लेटरल एंट्री के जरिए एससी, एसटी और ओबीसी का हक छीना जा रहा है। मोदी सरकार आरएसएस वालों की लोक सेवकों में भर्ती कर रही है। राहुल गांधी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि लेटरल एंट्री जैसी साजिशों का विरोध किया जाएगा। वहीं झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन आज दिल्ली से सीधी कोलकाता जाएंगे। शाम करीब 7 बजे कोलकाता पहुंचेंगे। मंगलवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते उन्होंने कहा कि मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई है। मैं यहाँ दिल्ली किसी निजी काम से आया था। मैं उनसे मिलना नहीं चाहता था। भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये सब कौन कह रहा है। इधर रांची में सीएम हाउस में हलचल बढ़ गई है। यहाँ विधायकों का आना शुरू हो गया है। सीएम से मुलाकात के बीच समीर मोहंती और रामदास सोरेन ने कहा कि हम जेएमएम में थे और आगे भी रहेंगे, यहाँ से कहीं नहीं जा रहे। हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन का हाथ मजबूत करेंगे। चंपाई रविवार दोपहर करीब 1 बजे दिल्ली पहुंचे थे। शुक्रवार से उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी। रविवार को जब वे दिल्ली पहुंचे तो साफ बीजेपी में जाने के सवाल पर साफ कह दिया कि जहां हूं वहीं रहूंगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद सोमवार को पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो हम जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A बहाल करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस में अपने घोषणा पत्र में 12 गारंटियां दी है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा, साल 2000 में तत्कालीन विधानसभा द्वारा पारित स्वायत्तता प्रस्ताव का क्रियान्वयन भी शामिल है। साथ ही पीएसए खत्म कर राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का भी वादा किया गया। उमर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर वे सरकार में आए तो भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत की शुरुआत कराने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर के बीच एक बहुत बड़ी खबर महाराष्ट्र के ठाणे से आई है। महाराष्ट्र के ठाणे के बदलापुर में एक स्कूल में 3 और 4 साल की 2 बच्चियों के यौन शोषण का मामला सामने आया। घटना की जानकारी सामने आने के बाद गुस्साई भीड़ और पुलिस के बीच मंगलवार को झड़प हुई। भीड़ ने पहले स्कूल में तोड़फोड़ की, उसके बाद बदलापुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें रोकी गई। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, जिसके बाद लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। घटना में कई लोग घायल हुए हैं। अब देखना यह है कि इस तरह की घटना जैसे कोलकाता में हुई है पूरे भारत में कहीं भी हो सकती है। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया में कोलकाता के खिलाफ जिस तरह से आंदोलन किया गया, माहौल बनाया गया, क्या महाराष्ट्र के ठाणे में भी इसी तरह का माहौल बनाया जाएगा या किया जाएगा?
हिमाचल में चुराह विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक हंसराज पर बूथ अध्यक्ष की बेटी ने अश्लील चैट करने के आरोप लगाए। लड़की का कहना है कि जब बात नहीं मानी तो विधायक ने उसे धमकी दी। उसे जान का खतरा है। चंबा एसपी को शिकायत देने के बाद महिला पुलिस थाना ने विधायक हंसराज के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। लड़की ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि विधायक ने चैट कर मुझसे न्यूड फोटो मांगी। मैंने विधायक को अपने काम के लिए कहा था। इस पर विधायक ने कहा कि मुझसे मिलना पड़ेगा और जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा। उसके साथ जो कार्यकर्ता रहते हैं उन्होंने मुझे चैट डिलीट करने की धमकी दी। अगर मैं चुप रही तो आगे गरीबों के साथ भी ऐसा होगा। जब भी विधायक के पास काम के लिए जाते हैं तो वह ये कहता है कि पहले मेरी बात माननी पड़ेगी। अब देखना यह है कि क्या सोशल मीडिया पर इस विधायक के खिलाफ भी क्या उसी तरह का माहौल किया जाएगा जिस तरह से सोशल मीडिया पर कोलकाता रेप कांड के बारे में किया जा रहा है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।